अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग फॉरएवर के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सर्च कर रहे हो कि फॉरएवर के अंदर काम कैसे किया जाता है, फॉरएवर के अंदर इनकम कैसे आती है, फॉरएवर में करना क्या होता है, फॉरएवर के डिफरेंट लेवल्स का अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के अंदर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से फॉरएवर का बिजनेस प्लान काम करता है, यहाँ पर अर्निंग कैसे होती है, यहाँ पर अर्निंग कितनी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करने वाला हूँ। सो अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपकी कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो बाकी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट फॉरएवर लिविंग बिजनेस, कैसे हम अपना स्टार्ट ले सकते हैं फॉरएवर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी सिनेरियो। किसी भी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएं, सबसे पहले आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है। सेम एज इट इज फॉरएवर के अंदर भी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है एंड रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो कि आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर, सेशंस के नाम पर, ट्रेनिंग्स के नाम पर, मेंटोरशिप के नाम के ऊपर डिफरेंट चार्जेस या इवन के पेड कैंपेन्स के नाम के ऊपर आपसे डिफरेंट चार्जेस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह की कोई भी फीस या कोई भी चार्जेस फॉरएवर में नहीं होते। फॉरएवर के अंदर ट्रेनिंग्स एंड रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि आपको इनिशियली दी जाती है। सो फॉरएवर में सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक 12 डिजिट्स की आईडी मिलती है। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक को फॉलो करके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लोग फॉरएवर के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो अगर आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा है या अगर आपको कोई ये कह रहा है कि पहले आप हमें पेमेंट दो उसके बाद हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। उस वीडियो को देख के आप अपनी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो नाउ अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब क्या होता है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक टाइटल मिलता है, आपको एक लेवल मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। फॉरएवर के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं एंड उन लेवल्स को कैसे अचीव किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर का लेवल है जो कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। याद रखिएगा फॉरएवर में दो मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है यूजर मोड एंड एक दूसरा मोड होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस मोड। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तो रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं तो अभी आप एक यूजर मोड के अंदर हो, आप बिजनेस मोड में अभी नहीं आए। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूजर बनने के लिए तो नहीं आए, हम यहाँ पर आए हैं बिजनेस करने के लिए। सो नाउ बिजनेस मोड में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप आखिर क्या है? सबसे पहला स्टेप है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनते हैं? 2cc का बिजनेस जनरेट करके, इसके ऊपर आपको लिखा भी नजर आ रहा होगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको 2cc का बिजनेस जनरेट करना पड़ता है। एंड यहाँ पर अगर आपकी अर्निंग की बात करें तो वो 60 to 70,000 होती है। ये राउंड अबाउट अर्निंग है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। सो मेन चीज़ क्या है कि अगर हमने यूज़र मोड से बिजनेस मोड में जाना है तो हमें करना पड़ेगा 2cc एंड 2cc करने के बाद हम बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसी तरह से आगे भी मजीद लेवल्स हैं। अगर आप 25cc का बिजनेस जनरेट करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। अगर आप 75cc का बिजनेस जनरेट करते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। इसी तरह से अगर आप 120cc का बिजनेस जनरेट करते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। अब यहाँ पर जो अर्निंग है वो भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये राउंड अबाउट अर्निंग है। अगर हम सुपरवाइजर लेवल की बात करें तो आप 1 से 1.5 लाख तक कमा सकते हो। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो वहाँ से आप 1.5 से 2 लाख तक कमा सकते हो। अगर हम मैनेजर की बात करें तो 2 से 2.5 लाख आप इजीली कमा सकते हो। बट ऑफकोर्स मैं अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक पोटेंशियल इनकम है या राउंड अबाउट इनकम है। आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके काम के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि फॉरएवर में सबसे पहले होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आप आते हो एक यूजर मोड में जो कि है प्रेफर्ड कस्टमर का। अगर आपने बिजनेस मोड में जाना है तो पहले आपको करना पड़ता है 2cc करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर 25cc से सुपरवाइजर, फिर 75 से असिस्टेंट मैनेजर एंड 120cc से आप बन जाते हो मैनेजर। सो चलते हैं नेक्स्ट। एक मेन जो पॉइंट है वो ये होगा कि आखिर ये सीसी क्या है एंड किस तरह से 2cc करके हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे और अपने बिजनेस मोड में आएंगे।
देखें, सीसी की बात कर लेते हैं। सीसी का मतलब है कॉमन करेंसी, या इसको हम केस क्रेडिट भी बेसिकली कहते हैं। अब फॉरएवर क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है, और हर कंट्री के अंदर अगर हम बात करें करेंसी की, तो हर कंट्री के अंदर करेंसी डिफरेंट है। दुबई के अंदर दिरहम चलता है, सऊदीया के अंदर रियाल चलता है, यूएसए में चले जाएं तो वहाँ पर डॉलर्स चलते हैं। तो बिजनेस को डिफरेंट करेंसीज में अगर कैलकुलेट किया जाता तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती। इसीलिए फॉरएवर ने क्या किया, एक पॉइंट सिस्टम डेवलप कर दिया। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी मैंने मेंशन किए हैं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। अब अगर कोई भी पर्सन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेल करता है, एंड वो जो प्रोडक्ट्स उसने सेल किए हैं वो कलेक्टिवली बनते हैं 2cc के। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 0.113cc भी है एक प्रोडक्ट, 0.079cc भी है। अगर कलेक्टिवली आप इतने प्रोडक्ट सेल कर दो, या फिर इतने प्रोडक्ट्स आप बाय कर लो कि वो टोटल 2cc के हो जाएं, तो वो फॉरएवर में 2cc कहलाता है और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपने यूज़र मोड से बिजनेस मोड में जाना है तो आपको करना पड़ता है 2cc। सीसी क्या है, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं। जब आप मुकम्मल 2000 पॉइंट, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करो तो ये 2000 पॉइंट्स बनते हैं। 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स बाय करते हो या फिर 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप 2cc का टर्नओवर जनरेट कर लेते हो। और जैसे आप 2cc का टर्नओवर जनरेट करते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, और ये आपका फर्स्ट लेवल होता है इन योर बिजनेस मोड। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि फॉरएवर के अंदर अगर आपने 2cc करना है तो वो होगा कैसे। सो यहाँ पर फॉरएवर ने दो पैकेजेस रखे हैं। पहला पैकेज जो है जिसको हम कॉम्बो पैक कहते हैं, एंड सेकंड जो पैक है उसको हम लार्जर पैक कहते हैं। अब दोनों का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉम्बो पैक है ना, ये है 1.5cc का, एंड अगर हम लार्जर पैक की बात करें वो है जी 2cc का। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यार असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए तो हमें 2cc चाहिए। अब यहाँ पर कॉम्बो पैक है 1.5cc का, एंड आप कह रहे हो कि 2cc करने के लिए आप ये कॉम्बो पैक भी बाय कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, लेकिन फॉरएवर ने एक ऑफर दिया है। फॉरएवर ने क्या ऑफर दिया है, फॉरएवर ने ये ऑफर दिया कि अगर आप 1.5cc का कॉम्बो पैक बाय करते हो तो आपको हम 2cc देंगे। अभी तक आप अपने माइंड में ये रखो कि एक कॉम्बो पैक है जिसकी वैल्यू 1.5cc है, एंड एक लार्जर पैक है जिसकी वैल्यू 2cc है। इन दोनों में से आप कोई भी बाय करोगे तो आप इजीली असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। इनमें मेन डिफरेंस बाकी कौन कौन से है वो मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप अपने माइंड में ये रखो कि दो पैकेजेस हैं, एक 1.5cc का है, एक फुल 2cc का है, एंड दोनों में से कोई भी परचेज करो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, कैशबैक देखने को मिलता है, इनकम एंड कमीशंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट की एंड कैशबैक की। डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई पर्सन कोई चीज़ बाय करता है, अगर वो उसको कुछ लेस करके अगर मिल जाता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ मैंने लेनी है वो 100 रुपये की है और मुझे किसी ने दे दी वो 70 रुपये में, तो 30% डिस्काउंट हो गया। इसी तरह से जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फॉरएवर आपको 30% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स देता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय करो तो वहाँ पर आपका 30% डिस्काउंट है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो है कैशबैक। अब भाई कैशबैक क्या चीज़ है, कैशबैक भी समझ लो एक डिस्काउंट है। अगर आप कोई चीज़ बाय करते हो फॉरएवर से तो 30% आपको फ़ौरन डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ ली, 30% कट ऑफ हो गए, एंड 70 रुपये में वो चीज़ मुझे मिल गई। 5% ये कैशबैक जो है ये बाद में मिलता है, महीने के एंड के ऊपर आपको 5% रिटर्न मिलता है। जो आपने पेमेंट दी होती है ना, 70 रुपये फर्ज करो आपने दिए, तो उसमें से आपको 5 रुपये रिटर्न मिलते हैं, यानी अब वो हो गया 65। तो अब ये समझ लें कि डिस्काउंट एंड कैशबैक तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। डिस्काउंट फ़ौरन मिल जाता है एंड कैशबैक आपको बाद में मिलता है। आगे चलते हैं कमीशन की साइड के ऊपर। फर्ज करो ये आप हैं एंड आप किसी भी पर्सन को अपनी डाउनलाइन में ऐड करते हो, एंड जो पर्सन आपने ऐड किया है अगर वो कर लेता है 2cc, तो जैसे ही वो 2cc करता है तो फॉरएवर की तरफ से आपको 25% कमीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ये 25% डिस्काउंट जो है वो तकरीबन 328 दिरहम से 462 दिरहम बनता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार
ये कमीशन तो 25% है, लेकिन ये जो रकम मिल रही है इसमें कमी और ज्यादती क्यों है कि यहाँ पर आपको 328 दिरहम भी मिल सकते हैं, 462 दिरहम भी मिल सकते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पीछे जैसे कि हमने देखा था कि 2cc करने के लिए दो पैकेजेस अवेलेबल हैं, एक 1.5cc का है एंड एक फुल 2cc का है। तो यही समझ लो कि अगर कोई पर्सन आपकी डाउनलाइन में आ रहा है और वो अपना 2cc कर रहा है कॉम्बो पैक के साथ, तो ऑफ कोर्स जब वो कॉम्बो पैक के साथ कर रहा है तो आपको उसका कमीशन कम मिलेगा, थोड़ा सा 328 दिरहम मिलेंगे। लेकिन अगर वो पर्सन जो कि आपकी डाउनलाइन में आया है, अगर वो अपना 2cc कर रहा है फुल पैक के साथ, लार्जर पैक के साथ, फुल 2cc वाले पैक के साथ, तो ऑफ कोर्स उसमें आपको कमीशन 462 दिरहम देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर बताता जाऊँ, दिरहम में बात क्यों कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में क्यों नहीं बता रहा? देखें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर के साथ, वो सारे के सारे दुबई से अटैच हैं, यानी दुबई के थ्रू हम सारे ये बिजनेस कर रहे हैं। अब दुबई में चलता है दिरहम, दिरहम का रेट होता है ऊपर नीचे डेली बेस पे। आज फर्ज करो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज दिरहम का रेट फर्ज करो चल रहा है जी 65 रुपीज़। कल हो सकता है कि दिरहम का रेट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये मेरी वीडियो वेस्ट हो जाएगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर दिरहम में बात करेंगे। आप आज इस वीडियो को देखो या चाहे 1 साल के बाद देखो इस वीडियो को, आपने उस दिरहम को क्या करना है, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसका कितना कमीशन बनता है। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई कि दिरहम में बात क्यों की जा रही है। तो जैसे ही आपकी डाउन में कोई पर्सन आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, तो आपको 25% का कमीशन देखने को मिलता है। ये 25% कमीशन जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी डाउनलाइन में जो पर्सन आया है उसने जो 2cc किया वो किस पैकेज के थ्रू किया है, 1.5cc वाले से या फुल 2cc वाले से। अब ऑफ कोर्स आपकी डाउनलाइन में जो पर्सन आया, आपने उसको गाइड किया, आप उसको समझाओगे कि बिजनेस कैसे करना है, एंड अगर वो मजीद अपनी डाउनलाइन में लोग जमा कर लेता है, यानी ऐड कर लेता है, उसकी टीम डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ऑफ कोर्स वो भी 2cc करेगा, हर पर्सन अपना अपना 2cc करेगा। अब यहाँ पर ये देखो कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने समझी हो तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे है, जो आपकी डाउनलाइन में सीसीज जनरेट हो रहे हैं थर्ड जनरेशन के अंदर, वो आपकी जो डायरेक्ट डाउनलाइन है उसको भी मिलेंगे वो सीसीज सारे, एंड वही सीसीज आपको भी मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार वाई ये जो सीसीज हैं ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है जाने की? देखिए, स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप 2cc करते हो तो आप क्या बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, एंड अगर आप 25cc करते हो तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर। अब ऑफ कोर्स एक अकेला बंदा तो 25cc नहीं कर सकता ना, एंड यही कमाल है नेटवर्क मार्केटिंग का या फॉरएवर का कि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। आप अकेले सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं करोगे, आप और आपकी टीम मिलकर जो सीसीज जनरेट करेंगे वो सीसीज आपको भी मिलेंगे और आपकी टीम को भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम ने सीसी जनरेट किए और आपकी टीम को ना मिले हो वो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो सीसीज आपकी टीम को भी मिलेंगे एंड वो सीसीज आपको भी मिलेंगे। इस तरह से आप अपनी टीम की हेल्प से सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो। सो अगर आप और आपकी टीम लगातार 2 महीनों में 25cc का बिजनेस करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज मैंने किया है जो कि है लगातार 2 महीने, ठीक है? अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये लगातार 2 महीने कौन से हैं, कौन से 2 महीने जिनमें हमने सुपरवाइजर करना है। सो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो 2 लगातार मंथ है ना, ये वो वाले मंथ हैं जब हमने ज्वाइन किया, यानी ज्वाइनिंग करने से फौरन जो अगले 2 महीने उसमें सुपरवाइजर करना ही करना है, ना कर पाए तो हम सुपरवाइजर कभी बन ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 लगातार महीनों का मतलब ये है कि फर्ज करो, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, कि हमें सुपरवाइजर बनने के लिए चाहिए 25cc। अब फर्ज करो आप पहले महीने में, ये पहला महीना कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपकी ज्वाइनिंग के महीने बाद हो, आपकी ज्वाइनिंग के 5 महीने बाद हो, आपकी ज्वाइनिंग के साल के बाद हो। अगर कोई एक ऐसा मंथ आता है जिसमें आपने फर्स्ट तो किया 10cc, फर्ज करो जनवरी और फरवरी की मैं बात कर लेता हूँ। जनवरी में आपने किया 10cc एंड फरवरी में भी आपने किया 10cc, 10cc प्लस 10cc कितना हुआ 20cc। अब यहाँ पर एक चीज है, सुपरवाइजर बनने के लिए तो चाहिए था 25cc और यहाँ पर कितने बने हैं 20cc।
अब फर्ज करो आपने फर्स्ट मंथ में किया 10 सीसी, सेकंड मंथ में किया 10 सीसी, 25 सीसी नहीं हो पाया, तीसरा महीना शुरू हो गया है, तो क्या बनेगा भाई? अगर आप इन 2 महीनों में 25 सीसी कर लेते तो फिर तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 लगातार महीनों में 25 सीसी नहीं कर पाए, थर्ड मंथ शुरू हो गया, तो क्या होगा? आपका फर्स्ट मंथ कट ऑफ हो जाएगा। आपका फर्स्ट मंथ कट ऑफ हो जाएगा। आपका जो सेकंड मंथ था वो काउंट होगा एज अ फर्स्ट मंथ, एंड जो आपका थर्ड मंथ अब शुरू हो गया है वो काउंट होगा अब एज अ सेकंड मंथ। यानी 2 लगातार महीनों में आप और आपकी टीम मिलकर जो सीसीज जनरेट करोगे, वही सीसीज काउंट होंगे आपका लेवल अप करने के लिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी ही जितने सीसीज जनरेट किए हैं तो वो काउंट होंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ज्वाइनिंग के फ़ौरन बाद वाले करने, अगर अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ये कोई भी 2 मंथ हो सकते हैं आपके कैरियर के अंदर, लेकिन ये होने लगातार चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव मंथ, 2 लगातार महीने 25 सीसी कर लिया तो सुपरवाइजर बन जाओगे। नहीं कर पाए तो फिर यही सीन होगा, पहला मंथ कट हो जाएगा, दूसरा मंथ पहला मंथ बन जाएगा, और जो तीसरा शुरू हो गया है वो सेकंड बन जाएगा। आई होप ये 2 कंसेक्यूटिव मंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। तो फर्ज करते हैं आप और आपकी टीम मिलकर 25 सीसी जनरेट कर लेती है 2 लगातार महीनों में, तो आप बन गए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल के ऊपर डिस्काउंट वही मिल रहा है जो कि पहले मिल रहा था 30%। यहाँ पर कैशबैक आपका बढ़ जाता है। वहां पर कैशबैक था 5% एंड यहाँ पर आपका कैशबैक हो जाता है 8%। कैशबैक के साथ साथ यहाँ पर वो चीज़ भी है जो कि पहले थी, कमीशन। आप अपनी डाउनलाइन में अगर किसी पर्सन को लाते हो तो यहाँ पर आपका कमीशन है 33%। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपका कमीशन था 25% एंड सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपका कमीशन है 33%। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी समझ आ रही होगी कि यार लेवल बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। लेवल बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं आपका कैशबैक बढ़ता है, एंड आपका जो कमीशन है पर ज्वाइनिंग, एक पर्सन को ज्वाइन करने पर जो कमीशन आपका मिलता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स वाई फॉरएवर में कहा जाता है कि आप अपने लेवल्स को अचीव करें ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको इस बिजनेस से। सो एट सुपरवाइजर लेवल आपको 33% का कमीशन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर वही सिनेरियो रिपीट होगा जो कि पहले हुआ है। ये 33% ज़्यादा भी हो सकता है, ये 33% कम भी हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपकी डाउनलाइन में जो बंदा आ रहा है उसने कौन सा पैकेज बाय किया है। अगर उसने 1.5 सीसी वाला पैकेज बाय किया तो ऑफकोर्स उसका 33% थोड़ा थोड़ा बनेगा, एंड अगर उसने फुल 2 सीसी बाय किया, लार्जर पैक बाय किया, तो ऑफकोर्स उसका 33% ज़्यादा मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको मैं शो करवा रहा हूँ, एंड यहाँ पर वही चीज़ है, वो अपनी टीम डेवलप करेंगे मज़ीद, और वो सीसीज जो हैं वो आपको अप जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है, वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होती क्या है। देखो, 2 तरह की इनकम्स होती हैं, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम है कि जब आप काम कर रहे हो तो पैसे मिल रहे हैं, काम खत्म तो पैसे नहीं मिल रहे। जैसे कि आप जॉब पे जाते हो, आप जॉब पर जाते हो तो पैसे मिल रहे हैं, जॉब पर नहीं जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से एक शॉपकीपर, दुकान खोलोगे तो पैसे मिलेंगे, सेल्स होगी तो पैसे मिलेंगे, दुकान बंद करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये कहते हैं इसे हम एक्टिव इनकम। और अगर हम फॉरएवर की बात करें, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो तो पैसे मिलेंगे, अगर नहीं ज्वाइन करवा रहे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये भी फॉरएवर में एक एक्टिव इनकम है। लेकिन फॉरएवर में एक पैसिव इनकम भी है। वो पैसिव इनकम क्या है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करवा रहे तो कम से कम आपकी टीम तो ज्वाइन करवा रही है। अगर आपकी टीम ज्वाइनिंग करवा रही है, मैक्सिमम अगर आप काम कर रही है आपकी टीम, तो वहां से आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलता है। अब सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ये है 3%, यानी आपकी डाउनलाइन में जो लोग काम करते हैं, अगर वो अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं तो वहां से आपको 3% पैसिव इनकम देखने को मिलती है। इट्स लाइक एक पर्सन है जिसने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई, उस वीडियो को उसने एक दफ़ा बनाया, एंड जब उसके व्यूज आ रहे हैं तो उसको पैसे मिल रहे हैं। उसने मेहनत एक दफ़ा की थी वीडियो बनाने के ऊपर, लेकिन जितने उसके ऊपर व्यूज आएंगे उसको पैसिव इनकम मिल रही है। इसी तरह से एक दादा ने अगर कोई बाग लगाया है तो उसकी औलाद, फिर उसकी औलाद उससे फ्रूट ले रही है, वो खा रही है, ठीक है, तो ये भी एक पैसिव इनकम है। यानी आप वन टाइम मेहनत करते हो, एक सिस्टम डेवलप करते हो, एक पूरा जो है एम्पायर खड़ा करते हो, वो एम्पायर आपके लिए काम करता है और वहां से आपको इनकम सोर्स देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा कि यार ये पैसिव इनकम जो है ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर क्यों नहीं थी, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर ही क्यों आई है। फॉरएवर की एक पॉलिसी है जो कि मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ पर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ
कहीं पर कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर पैसिव इनकम नहीं थी एंड सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आखिर क्यों है। फॉरएवर का एक रूल है कि सेम लेवल्स के ऊपर पैसिव इनकम नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, मेरी डाउन लाइन में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो वो मेरी डाउन लाइन में मेरी टीम में है, लेकिन लेवल सेम है। मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर। सो अगर सेम लेवल्स हैं, पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। अगर आपको अपनी डाउनलाइन से पैसिव इनकम चाहिए तो आपको लेवल अप करना पड़ेगा। अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, तभी आप उनसे पैसिव इनकम ले सकते हो। यानी अगर मेरी टीम में लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, हम दोनों का सेम लेवल है, तो फिर पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने अपना लेवल अप कर लिया तो फिर मुझे पैसिव इनकम देखने को मिलेगी। एक और सवाल यहाँ पर पैदा हो सकता है आपके माइंड में, वो ये कि फैसल भाई मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मेरी डाउनलाइन में 20 लोग हैं एंड उन 20 लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कि सुपरवाइजर है। यानी है तो वो मेरी डाउनलाइन में, लेकिन वो भी सुपरवाइजर है, मैं भी सुपरवाइजर हूँ। अब पैसिव इनकम का क्या बनेगा? देखें, अब ये होगा कि आप भी सुपरवाइजर हो, दूसरा भी सुपरवाइजर है, आपको पैसिव इनकम मिलेगी, लेकिन इस बंदे की टीम से नहीं मिलेगी। ये जो बंदा सुपरवाइजर है ना, इसकी जो नीचे टीम है उसकी पैसिव इनकम इसको मिलेगी। आपको जो पैसिव इनकम मिली ना, तो इसकी टीम के अलावा जो लोग हैं वहां से आपको पैसिव इनकम मिलेगी। आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से पैसिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेम लेवल्स के ऊपर पैसिव इनकम नहीं मिलती। अगर आपने पैसिव इनकम लेनी है तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ता है। एंड वाई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर पैसिव इनकम क्यों नहीं थी, उसकी वजह ही यही है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, आपकी टीम भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होती है। लेकिन जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपका लेवल अप हो गया, तो यहाँ पर आपको पैसिव इनकम देखने को मिलती है। सो यहाँ पर वही सेम चीज़ आ जाती है कि अगर आप और आपकी टीम ने मिलकर 2 लगातार महीनों में 75 सीसी का बिजनेस किया तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर वही चीज़ है, आपका डिस्काउंट वही रहता है, लेकिन कैशबैक यहाँ पर आपका बढ़ जाता है जो कि 13% हो जाता है। एंड अगर हम कमीशन की बात करें तो ऑफकोर्स कमीशन भी बढ़ जाता है। जैसे आपका लेवल्स बढ़ते हैं आपका कमीशन भी बढ़ते जाते हैं। एंड यहाँ पर आपका जो कमीशन है वो 38% है। एंड ऑफकोर्स जब आपकी डाउन में कोई पर्सन आता है तो वो 38% कैसे ज़्यादा होता है कैसे कम होता है वो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर वो कॉम्बो पैक के थ्रू आ रहा है तो आपको उसका 38% कम होगा, और अगर वो बड़े पैक के थ्रू आ रहा है तो उसका 38% ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 मैंने इनकम्स लिखी हैं कि अगर आपकी डाउन में जो पर्सन आ रहा है अगर कॉम्बो पैक बाय कर रहा है तो ऊपर वाली इनकम मिलेगी, और अगर लार्जर पैक बाय कर रहा है तो नीचे वाली इनकम मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पैसिव इनकम भी देखने को मिलती है जो कि 5% यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है। सो नाउ अगर आप और आपकी टीम मिलकर आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो, आप और आपकी टीम अगर मिलकर 2 महीनों में 120 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हो तो आप बन जाते हो मैनेजर। एंड यहाँ पर अगेन वही चीज़ है जो कि मैं पहले एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, लेवल्स बढ़ रहे हैं, इनकम्स बढ़ रही हैं, पैसिव इनकम बढ़ रही है, कमीशन आपका बढ़ रहा है, लेकिन प्रोसेस वही है, प्रोसेस सेम टू सेम है। यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपका जो कैश बैक है वो 18% हो गया है। ऊपर अगर हम कमीशन की बात करें 43% हो गया है। पैसिव इनकम की बात करते हैं तो वो 8% हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपकी जो पैसिव इनकम है, जो आपका कमीशन है, वो जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं वो साथ के साथ बढ़ता जाता है। सो यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल देख लेते हैं। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो 60 से 70,000 आप कमा सकते हो। अगर आप सुपरवाइजर हो तो आप 1 से 1.5 लाख कमा सकते हो मंथली। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो 1.5 से 2 लाख कमा सकते हो, और अगर आप मैनेजर हो तो 2 से 2.5 लाख कमा सकते हो। बट याद रखिएगा कि एक राउंड अबाउट इनकम है। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर था तो मुझे अभी भी याद है मैंने असिस्टेंट मैनेजर की लेवल की जो अर्निंग है वो हिट की थी। था तो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर जो अर्निंग नजर आ रही है ना, तो वो मैंने हिट की थी असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हुए। तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। लेवल्स ऑफ कोर्स लेवल्स के बढ़ने से
आपका जो परसेंटेज है कमीशन का वो बढ़ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन हाई लेवल पे बैठा है वो ज़्यादा ही कमाएगा और जो लो लेवल पे है वो कम ही कमाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ऊपर जो मैनेजर्स बैठे हैं वो अगर मेहनत नहीं करता कोई बंदा तो उसकी इनकम ज़ीरो आती है, एंड जो पर्सन नीचे है अगर वो मेहनत कर रहा है ना तो वो उससे इनकम ज़्यादा ले जाता है। तो फॉरएवर जो है वो कभी भी इस तरह से जो है वो फ़र्क नहीं रखती। यहाँ पर पैसा वही लोग कमाते हैं जो मेहनत करते हैं, सिंपल सी बात है। सो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई मैनेजर तक बस हो गई है, क्या ऊपर भी लेवल्स हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, इंसेंटिव्स हैं? बिल्कुल हैं। ये एक बेसिक वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर मैंने मैनेजर लेवल के ऊपर जो चीज़ें थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखने को आपको मिलता है। मैनेजर से ऊपर कितने लेवल्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, वहाँ पर इनकम कैसी है, इसके अलावा इंसेंटिव्स फॉरएवर में कौन कौन से, जिसमें कार प्लान है, आपको कार प्लान देखने को मिलता है, कैशबैक, चेयरमैन बोनस आपको देखने को मिलता है, वर्ल्ड टूर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर एक मैंने अलग से एडवांस वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप देख सकते हो कि मैनेजर से अबव कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कौन कौन से इंसेंटिव्स होते हैं, उनको कैसे अचीव किया जाता है, वहाँ पर आपकी इनकम कितनी होती है, वर्ल्ड टूर्स किस हिसाब से हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। सो नाउ हेयर हम अगेन बात कर लेते हैं कि हाउ टू क्वालिफाई यूर 2cc। पहले जब मैंने आपको बताया था 2 पैक्स की बात हुई तो मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि ये 1.5cc का है एंड ये फुल 2cc का है। अब हम इसमें मजीद जो इसमें डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम कॉम्बो पैक की बात करें तो ये भाई 1.5cc का है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लार्जर पैक की बात करते हो तो ये फुल 2cc का है। इसके अलावा इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का है। ये 1.5cc का है, इसमें थोड़े प्रोडक्ट्स होंगे, एंड वो लार्जर पैक है वो फुल 2cc का, तो उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे। अब इसमें अगर प्रोडक्ट्स थोड़े हैं कॉम्बो पैक के अंदर तो इसकी जो प्राइस है वो है 1314 दिरहम। एंड अगर हम लार्जर पैक की बात करें जिसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो इसकी जो प्राइस है वो है 1700 दिरहम। अगेन एक्सप्लेन करूंगा कि दिरहम में प्राइस इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ लिख दूं, कल दिरहम ऊपर नीचे हो जाएगा तो मेरी वीडियो ज़ाहिर हो जाएगी, ठीक है। एंड वैसे भी हम पाकिस्तान के अंदर जब काम कर रहे हैं, दुबई के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो दिरहम में ही होती हैं। तो 1314 दिरहम कॉम्बो पैक एंड 1700 दिरहम जो है वो लार्जर पैक की प्राइस है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, वो ये है कि कॉम्बो पैक में आपके पास प्रोडक्ट की सिलेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हो कि मुझे ये भी दो, मुझे ये भी दो, मुझे वो भी दो, ठीक है, यानी आपकी फरमाइश वाले प्रोडक्ट्स अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं एलोवेरा जेल लूंगा, हनी लूंगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो, तो वो कॉम्बो पैक में नहीं हो सकता। कॉम्बो पैक के अंदर आपको कंपनी के टॉप 10 सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लार्जर पैक, तो लार्जर पैक में आपके नाज नखरे उठाए जाते हैं। अगर आप लार्जर पैक बाय करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। यानी अगर कोई पर्सन है वो चाहता है कि मैं 2cc फुल करूंगा एक ही प्रोडक्ट के साथ, मुझे हनी चाहिए, हनी के अलावा कुछ भी नहीं लेना मैंने, तो आप कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसके थ्रू 2cc कर सकते हो। एक दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉम्बो पैक जो है वो आपको वन टाइम बाय करना है, यानी आपने वन शॉट में इसको बाय करना है। ऐसा नहीं कि आधा कॉम्बो पैक आज ले लिया, फिर आधा कॉम्बो पैक 2 महीने 1 महीने के बाद ले लिया या 15 दिन के बाद ले, ऐसा नहीं है। कॉम्बो पैक आपको वन टाइम में लेना है। लेकिन अगर लार्जर पैक की बात करें तो उसमें ऑफ कोर्स आपके पास टाइम होता है 2 महीनों का। कुछ प्रोडक्ट्स आज ले लो, कुछ प्रोडक्ट्स 15 दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ 45 दिन के बाद, लेकिन 2 महीनों के अंदर अंदर ही लेने हैं। तो अगर आप 2 महीनों के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट्स ले लेते हो अपनी मर्जी के, तो यहाँ से भी आपका 2cc हो जाता है। एक और डिफरेंस, अर्निंग का स्टार्टअप। मैंने पहले भी कहा था यूज़र मोड है एंड बिजनेस मोड है। अगर आप जाते हो कॉम्बो पैक के साथ तो यूज़र मोड में थे, कॉम्बो पैक लिया, डायरेक्ट 2cc हो गया। जैसे ही डायरेक्ट 2cc हुआ आपकी अर्निंग स्टार्ट, यानी आपकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर आप जाते हो लार्जर पैक के थ्रू, तो लार्जर पैक में फर्स्ट करो आपने आज कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं वो बनते हैं 1cc के, फिर आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिए वो बनते हैं जी 0.25cc के, तो ये टोटल कितना हो गया 1.25cc। फिर आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिए और फिर आपने कुछ और प्रोडक्ट्स लिए। जब तक आपका 2cc फुल नहीं होगा आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, आपकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। सो अगर लार्जर पैक की तरफ अगर आप जाते हो तो फुल 2cc करने के बाद ही आप बिजनेस मोड में जाओगे। अगर आप 1cc करते हो तब भी आप यूजर मोड में ही रहोगे। अगर आप 1.5cc करते हो इस साइड वाले सा, वो वाला 1.5cc नहीं, ये वाला, अगर 1.5cc करते हो या 1.99cc भी अगर आप कर लेते हो इस साइड से,
आप यूज़र मोड में ही हो। जब तक 2cc फुल नहीं होगा आप बिजनेस मोड में नहीं आओगे। सो आई होप कॉम्बो पैक और लार्जर पैक इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको अमेजिंगली और परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉरएवर के अंदर जैसे आप अपना 2cc करते हो तो फॉरएवर आपको क्या क्या देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स मुझे अगर अपना बिजनेस रन करना है, ऑनलाइन बिजनेस रन करना है, तो मुझे एक वेबसाइट चाहिए, एक ई कॉमर्स साइट चाहिए। फॉरएवर में जब आप 2cc करते हो तो फॉरएवर आपको एक ई कॉमर्स साइट देता है जहाँ पर आप अपना बिजनेस देख सकते हो, जहाँ पर आप अपने सीसीज देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो एक ई कॉमर्स साइट मिल जाती है आपको, एक पूरा डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पर अपनी सेल्स, रेवेन्यू एंड सीसीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है वो है स्टाफ। फर्स्ट करो मैं बैठा हूँ इधर पाकिस्तान के अंदर और मेरा एक कस्टमर है जो कि यूएसए से है। अगर मैंने यूएसए के अंदर प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, ऑफ कोर्स मुझे एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा एंड मुझे प्रोडक्ट वहां पर पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन जब आप फॉरएवर में 2cc कर लेते हो ना तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कस्टमर यूएसए में है, तो यूएसए के ऑफिस में जो स्टाफ है वो मेरे बिहाफ के ऊपर मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएगा एंड मैं उस स्टाफ को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यानी स्टाफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मैं यूएसए की बात करूं, चाहे आप कतर की बात कर लो, दुबई की बात कर लो, सऊदीया की बात कर लो, जहां भी आपका कस्टमर है, फॉरएवर का स्टाफ इस चीज़ का पाबंद है कि आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक पहुंचाए और इसकी कोई फीस भी नहीं होती। एक और चीज़ यहाँ पर आपको जो देखने को मिलती है वो है ग्लोबल लाइसेंस। आपको ग्लोबल लाइसेंस मिल जाता है कि जहाँ जहाँ फॉरएवर काम कर रहा है वहाँ वहाँ आप काम कर सकते हो। ऑलमोस्ट फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज़ में। अगर आपको नहीं पता कि फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, कि कितना पुराना ब्रांड है, कितने मुल्कों में काम कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। आप देख सकते हो कि फॉरएवर के प्रोफाइल एंड फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में मजीद डिटेल्स आप ले सकते हो। इसके अलावा फॉरएवर आपको अलाउ करता है कि आप उनका ब्रांड नेम यूज़ करो एंड जो पैसे आप दे रहे हो उसके आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं एंड ऊपर वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो आपको ये सामने मैंने प्राइस लिख दिया है, इतना पैसा आपको लगाना पड़ सकता है अगर आपको वो चीज़ें हायर करनी हो या वो चीज़ें आपने लेनी हो या वो चीज़ें बनानी हो अपने बिजनेस के लिए। लेकिन फॉरएवर के अंदर जब आप आते हो आप पैसे पे करते हो, उन पैसों के बदले में आप प्रोडक्ट्स लेते हो एंड ये ऊपर वाला जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी होगी फॉरएवर के बिजनेस प्लान के हवाले से। लेकिन इंसान है, कमी तो रह ही जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, जो कि आपके माइंड में रह गई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स आप मिस ना कर सको। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।